नया साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से कुछ घंटे पहले ही 2024 का वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले नए साल का जश्न न्यूजीलैंड में मना। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 के पार गया, ऑकलैंड का स्काई टावर आतिशबाजी से रोशन हो गया। 31 दिसंबर को जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते ही पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत क्यों होती है? इसकी वजह रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर को माना जाता है। सीजर ने भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए 2066 साल पहले कैलेंडर में बदलाव किए थे। इसके बाद से पूरी दुनिया ने 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सीजर को कैलेंडर बदलना पड़ा? सबसे पहले नया साल कब मना? जापान में नए साल पर 108 बार घंटा क्यों बजाते हैं? नए साल से जुड़ी दिलचस्प परंपराओं के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नया साल पहली बार कब मनाया गया। सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में 2000 ईसा पूर्व में नया साल मनाने के सबूत हैं। सेलिब्रेशन 11 दिन तक चलता था। मेसोपोटामिया के लोग वसंत की शुरुआत के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा को नए साल का त्योहार अकीतू मनाते थे। चीन में भी 3500 साल पहले से नया साल मनाया जाता है। चीनी सभ्यता में बसंत की शुरुआत को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। प्राचीन मिस्र में आसमान में सबसे चमकदार तारा सीरियस निकलने के बाद नया साल मनाने की परंपरा है। तो इसके अलावा दुनिया भर में नए साल पर अजीबोगरीब तरीके से लोग नए साल को मनाते हैं। ग्रीस में परंपरा है कि घरों के दरवाजे पर प्याज लटकाते हैं। उसकी वजह यह है कि ग्रीस में ये परंपरा प्राचीन यूनान के समय से चली आ रही है। प्याज ग्रोथ और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। ये मान्यता है कि प्याज लटकाने से उनकी जिंदगी में तरक्की आएगी। इसके अलावा ग्रीस में लोग अपने पसंदीदा मेहमान को घर बुलाते हैं और उसे अपने दरवाजे पर एक अनार फोड़ने के लिए देते हैं। माना जाता है कि अनार के जितने दाने निकलेंगे उनके घर में भी उतनी ही तरक्की आएगी। स्पेन में 12 सेकेंड में 12 अंगूर खाने का चैलेंज है। नए साल की रात 12 बजे से ठीक 12 सेकेंड पहले नेशनल टीवी पर काउंटडाउन शुरू किया जाता है। लोगों को हर 1 सेकेंड पर एक एक करके 12 अंगूर खाने होते हैं। इन्हें अच्छे से चबाकर खाना पड़ता है। जो भी इस चैलेंज में कामयाब हो जाता है, माना जाता है कि उसका नया साल अच्छा रहेगा। स्पेन में ये परंपरा लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इक्वाडोर में बड़ी बड़ी कठपुतलियों में आग लगाई जाती है। उसकी वजह है लोग नए साल पर लॉस एनोस विजोस नाम का एक त्योहार मनाते हैं। इसमें वो अपनी सभी शिकायतें, बुरी यादों और पापों को जला देते हैं ताकि नए साल की शुरुआत अच्छी यादों के साथ हो सके। इसके लिए वो बड़ी बड़ी कठपुतलियां बनाते हैं। लोग पूरे साल किए गए पाप, यादें और तकलीफों को कागज पर लिखकर इन कठपुतलियों पर चिपका देते हैं। घड़ी में 12 बजते ही इनमें आग लगा दी जाती है। जापान में बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। उसकी वजह है कि जापान में साल के आखिरी दिन बौद्ध मंदिरों में लगे बड़े घंटों को 108 बार बजाया जाता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक दुनिया में 108 तरह की सांसारिक इच्छाएं होती हैं। हर एक घंटी के साथ कभी 108 इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। जापानी भाषा में इस परंपरा को जोया नो काने कहते हैं। इसका मतलब है पुरानी चीजों को छोड़कर नई शुरुआत की तरफ बढ़ना। डेनमार्क में दोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंके जाते हैं। उसकी वजह यह है कि डेनमार्क में 31 दिसंबर को नए साल का सेलिब्रेशन वहां की महारानी की स्पीच के साथ होता है। लोग शर्त लगाते हैं कि महारानी किन मुद्दों पर बोलेंगी। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंकते हैं। माना जाता है कि इससे उनके घर में खुशहाली आती है। इस परंपरा को पुरानी चीजें छोड़कर नई की शुरुआत करने के तौर पर भी देखा जाता है। डेनिश परंपरा में माना जाता है बर्तन टूटने से निकलने वाली आवाज से उस घर से बुरी आत्मा भाग जाती है। कोलंबिया में 31 दिसंबर के दिन काफी लोग खाली सूटकेस लेकर घूमते हैं। माना जाता है कि इससे उनका नया साल रोमांच और यात्राओं से भरा रहेगा। कुछ लोग जेब में दालें रखते हैं। माना जाता है कि इससे नए साल में सफलता और कामयाबी हासिल होगी। अब बात करते हैं कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाया जाता है। 2637 साल पहले यानी 673 ईसा पूर्व की बात है। रोम में नुमा पॉन्प्लस नाम के एक राजा हुआ करते थे। पॉन्प्लस ने अपने शासनकाल में रोमन कैलेंडर में बदलाव करने का फैसला किया। पॉन्प्लस ने मार्च की जगह जनवरी से नया साल मनाने का फैसला किया। इससे पहले रोम में नए साल मनाए जाते थे, लेकिन उसकी शुरुआत 25 मार्च को होती थी।
नूमा पॉम्पलस का तर्क था कि जनवरी महीने का नाम रोम में नई शुरुआत करने के देवता जानूस के नाम पर पड़ा है। मार्च महीने का नाम रोम में युद्धों के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है, इसलिए नए साल की शुरुआत भी मार्च के बजाय जनवरी में होनी चाहिए। नूमा पॉम्पलस ने जारी कैलेंडर में एक साल में 310 दिन और सिर्फ 10 महीने होते थे। उस समय एक सप्ताह में 8 दिन होते थे। हालांकि 2175 साल पहले यानी 153 ईसा पूर्व तक जनवरी में नया साल मनाया जरूर जाता था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। नूमा पॉम्पलस के 607 साल बाद रोम में राजशाही को उखाड़कर फेंक दिया गया। इसके बाद साम्राज्य को चलाने का सारा दारोमदार रोमन रिपब्लिक के पास आ गया। साल सत्ता में रहने के बाद रिपब्लिक के नेता भ्रष्टाचारी होने लगे। रोम साम्राज्य में मची उथल पुथल का फायदा उठाकर रोमन आर्मी के जनरल जूलियस सीजर ने सारी कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद उसने नेताओं को सबक सिखाना शुरू किया। दरअसल रिपब्लिक के नेता ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए और चुनाव में धांधली के लिए कैलेंडर में अपनी मर्जी के मुताबिक बदलाव करने लगे थे। वो कैलेंडर में अपनी मर्जी से कभी दिनों को बढ़ा देते तो कभी कम कर देते थे। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला। अब से करीब 2066 साल पहले 46 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। जूलियस सीजर को खगोलविदों ने बताया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही सीजर ने फरवरी के महीने को 29 दिन करने का फैसला किया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। अगले साल यानी 45 ईसा पूर्व से 1 जनवरी के दिन नया साल मनाया जाने लगा। बाद में जब फिर गणना की गई तो पाया गया कि जूलियस सीजर के जूलियन कैलेंडर में समय की जो गणना की गई थी उसमें कुछ खामी थी। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल 365 दिन और 6 घंटे का था, लेकिन जब गणना हुई तो पता चला कि एक साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का होता है। 1580 के दशक में रोमन चर्च के पोप ग्रेगोरी ने इस पर काम शुरू किया। इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें भी नया साल 1 जनवरी से ही शुरू होता था। ब्रिटेन के पोप ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनाया। 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने, 1586 में पोलैंड और 1587 में हंगरी ने अपनाया। 1752 तक ब्रिटेन में 25 मार्च से ही नए साल की शुरुआत होती थी। 1752 में इंग्लैंड की संसद में इस बात पर सहमति बनी कि ब्रिटेन को भी नए साल की शुरुआत के मामले में बाकी यूरोपियन देशों के साथ चलना होगा। इसके बाद ब्रिटेन ने भी 2 सितंबर 1752 को इस कैलेंडर को अपना लिया। इसी दिन ब्रिटेन ने भारत में भी उस कैलेंडर को लागू कर दिया। उस वक्त भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। चीन ने 1912 में, रूस ने 1917 में और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया।